स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी पुअर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। आप ये नहीं सोच सकते कि जो बहुत टॉप पे है वही नर्वस नहीं होता, सभी नर्वस होते हैं। 8वीं फेल भी हो, हाँ, अगर उसको इंग्लिश आती होगी ना, वो पढ़ा लिखा ही लगता है। वहाँ पे बात कर रहे हैं मार्क्स पे जाने की, हम बात कर रहे हैं कनाडा जाने की। हम इंडिया में अगर इंग्लिश बोलते तो सामने वाला बंदा हंसता है। माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। ये आपका कोई बेंचमार्क नहीं है कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। बच्चे को नॉलेज होती है बट उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसके कारण उसकी रिजेक्शन हो जाती इशू कि हमें थोड़ी हमारी शर्म मार लेती है। अगर कोई छोटा काम करे बोलो ये क्या काम कर रहा है, तो हम अपने कल्चर को लेकर प्राउड नहीं है। है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरविंदर सिंह बेदी एंड आज हमारे साथ हैं मिस्टर आशीष जी। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, राइटर, इंग्लिश एजुकेटर एंड अ यूट्यूबर। आज हम बातचीत करेंगे जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, हम इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ एंड हाउ वी कैन बिकम सक्सेसफुल विद द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ जी आशीष जी, वेलकम टू टुडेज टॉक शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। सर थोड़ा सा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन वी कैन टॉक अबाउट द इंग्लिश। ठीक है, माय नेम इज़ आशीष भारद्वाज, मैं पंजाब में रहता हूँ, फगवाड़ा में। ठीक है, बेसिकली आई एम एन एजुकेटर, आई एम ऑल्सो अ राइटर, यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। The main purpose is I teach English, ठीक है, and I think English is a very important skill, which is very important in today's world. Yeah, right. Even I think so. This is the only skill which is very important at the moment. मुझे लगता है कि बिफोर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर जर्नी कि आपने कैसे शुरुआत की एंड हाउ यू बिकम एन इंग्लिश एजुकेटर टुडे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपकी कंपनी MYL के साथ आइल्स इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। कीर्तन बिड्डा चलाते थे MYL का आइल्स सेंटर, तो मैंने उनकी फ्रेंचाइजी बाय की थी। तो मैं अपना खुद का सेंटर रन करता था एक और एरिया में, तो ऐसे आई कनेक्टेड विद MYL एंड आइल्स। फिर ड्यूरिंग माई आइल्स जर्नी आई रिकॉग्नाइज दैट स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी पुअर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, एंड देन आई फोकस दैट इफ वी टॉट स्पीकिंग स्किल्स a person can get job and also can move abroad very easily. तो मैंने उस पर वर्क किया, फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी निकाली, उसको ऐसे मैंने बुक में पेश किया, दैट आई सेल वर्ल्ड वाइड. And then I realized that people also need videos. Then I started my YouTube channel, YouTube journey I started, and I got, at the moment I have 8800 plus subscribers which I am operating. And फिर मैंने और बुक्स इंग्लिश पे फोकस किया कि इंग्लिश के साथ क्या होता है कि इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. योर एजुकेशन डज नॉट मैटर इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश स्किल्स, अदरवाइज इवन इफ यू हैव मास्टर डिग्री एंड अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है यू विल फील नर्वस. सो दिस इज़ द मेन थिंग विच आई नोटिस ड्यूरिंग माई एजुकेशन जर्नी. बिल्कुल. तो जैसे कोई नया बच्चा देख रहा होगा आज, तो उसने इंग्लिश उसको बिल्कुल भी नहीं आती, उसने स्टार्ट करनी है, इसको बोलना होता है क्या कि हमें ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना नर्वसनेस होती है किसी के सामने इंग्लिश बोलने में, तो वो बच्चे को कैसे दूर कर सकते हैं, वो कैसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इंग्लिश बोलना? सर आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ कि अपना कंटेंट इंग्लिश करना बहुत ज़रूरी है. ओके, व्हाट यू कंज्यूम यू बिकम. ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू टू कि इंग्लिश वीडियोज़, इंग्लिश सीरीज़ आप इसे स्टार्ट कर सकते हो. और उसको एज ए सिलेबस नहीं करना, यू हैव टू एन्जॉय दैट. एंड इसके साथ इफ़ यू आर मोर, मतलब कई बच्चे होते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, आई विल सजेस्ट रीडिंग. बिकॉज रीडिंग्स में क्या होता है कि यू आर फुल फोकस ऑन रीडिंग. हम वीडियोज़ देखते हैं, वी आर यूजिंग फ़ोन, ठीक है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बट जब हम रीड कर रहे हैं उससे हम डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, तो हमें रीड ही करना पड़ता है. और मैंने जो स्ट्रैटेजी निकाली, सो व्हाट आई लर्नड इज़ कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है, आई गो टू अमेजोन, सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, आई विल बाय अ बुक ऑन म्यूज़िक फ्रॉम अमेजोन एंड आई स्टार्ट रीडिंग. क्योंकि अगर मैं कोई भी बुक दे दूंगा आपको, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी लाइब्रेरी में पड़ी रहेगी, आप रीड नहीं करोगे. सो आई विल सजेस्ट बाय द बुक इन इंग्लिश दैट यू वांट टू लर्न द टॉपिक, और उसके साथ साथ इंग्लिश कंटेंट. दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, इट डज नॉट मैटर. बिल्कुल. जैसे मुझे लगता है, मुझे जो इंग्लिश आई है पर्सनली, तो मुझे क्रिकेट का शौक़ है. ओके. और तब पहले तो क्रिकेट की जो कमेंट्री आती थी वो इंग्लिश में ही आती थी ज़्यादा. तो हम वो देख देख कर सीख गए. सचिन ने स्ट्रेट डाइव किया है, कवर कट किया, जो भी है वो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती थी. तो आपकी बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रही है कि जिस टॉपिक के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप स्टडी कर सकते हो बिना बोर हुए, हम उसके ऊपर अगर बातचीत करेंगे या उसको सुनेंगे या उसको रीड करेंगे बुक्स, देन आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. बट देखो होता क्या कि इंग्लिश हमने शुरू कर दी है ना सीखनी, हमें बोलनी है, थोड़ी थोड़ी हमें समझ में आने लग गई, हाँ जी ऐसे बोलना ऐसे बोलना. बट फिर भी ना एक वो रहता है कि किसी के सामने जाकर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे. हमारे वाले केस में जैसे हमारे जो ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो गांव में जाते हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं कि दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, एंड वो कैसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं.
सर सबसे पहले तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ये चीज़, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि अब मैं सीख लूँगा। अगर आप इसको डिनाई करते रहोगे नहीं मुझे आती है, मैं बोल नहीं पाता, नर्वस हो जाता हूँ, तो वो तो प्रॉब्लम है। और सेकेंड चीज़, एवरीबडी गेट्स नर्वस, इट इज़ नॉट अ बिग डील। आप ये नहीं सोच सकते कि जो बहुत टॉप पे है वही नर्वस नहीं होता, सभी नर्वस होते हैं। इस एक्सेप्टेंस से आपको बहुत पावर आएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब आप कंटेंट सुनोगे इंग्लिश का, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत गैदर करके रखो, ठीक है। हाउ आई टीच कि आप स्टोरीज बनाओ उस प्रोडक्ट को लेकर, उससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जिसको आप सेल कर रहे हो उसका ध्यान भी आप उस पर आकर्षित कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आप बीच में ये भी कर सकते हो कि यूज़ हिंदी वर्ड्स, ठीक है, और बीच में इंग्लिश बोलो। और ये चीज़ याद रखो कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये आपका कोई बेंचमार्क नहीं है कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा इशू है, इफ़ यू स्पीक गुड इंग्लिश पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल हैव लॉट ऑफ डिग्रीज, दे आर मच मोर बेटर। जस्ट बिकॉज उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुड नहीं है। अगर आप ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे आपके लिए लर्निंग ईजी हो जाएगी। और बाकी ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप बोलोगे 2 दिन में सीख ली, 3 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस, बट इफ़ यू फेल इन लव विद दिस प्रोसेस, ट्रस्ट मी, विद इन 2-3 मंथ्स यू विल लाइक यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एंड नॉट अ नॉलेज। बट जब ना हमने जॉब इंटरव्यू करना होता है, मैं खुद भी इंटरव्यूज़ करता हूँ, या कहीं पर भी बच्चे ने जॉब का इंटरव्यू देने जाना होता है, वहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में बात करते हैं। तो बच्चे को नॉलेज होती है बट उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसके कारण उसकी रिजेक्शन हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक यही है कि हमें इंग्लिश आनी ज़रूरी है, ठीक है। तो वो बच्चा कैसे सीख सकता है कि हाँ जी मैं जो मेरे पास जो स्किल है मैं उसको प्रेजेंट कर पाऊँ ना इंग्लिश में कम से कम। ओके, वो प्रेजेंटेशन कैसे दे सकता हो? इसका सबसे पहले बड़ा सिंपल लॉजिक है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है, आपको अपने आप को कोई भी रैंडम टॉपिक देना है, ठीक है, और यू हैव टू स्पीक इन योर नेटिव लैंग्वेज, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है। अगर तो आप उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाए अपनी नेटिव लैंग्वेज में, इसका मतलब आपको इंग्लिश की ही प्रॉब्लम्स है। बट अगर आप नेटिव लैंग्वेज में नहीं बोल पाए, मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि हम ग्रामर याद कर लेंगे, वोकैबलरी याद कर लेंगे, उससे हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम फ्रॉम पंजाब, ठीक है, इट्स वेरी बैड, मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, ठीक है, मुझे पूरा उड़ा अड़ा भी नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंजाबी नहीं बोल सकता। आई कैन स्पीक पंजाबी वेरी वेल। इसका रीज़न ये है कि जो मैं पंजाबी बोल रहा हूँ उसमें पढ़ने वाली पंजाबी और बोलने में बहुत डिफरेंस है। और अगर मुझे नॉलेज है प्रोडक्ट की, सपोज दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर मुझे इसमें नॉलेज है मैं वो बोल दूंगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करें, अपना टेस्ट लें खुद से। जब आपको पता चल जाए कि आपको प्रॉब्लम ग्रामर की है तो आप ग्रामर की तरफ फोकस करें, आप थोड़ी ग्रामर इंप्रूव करें, वॉज वर्क कैसे लगे, बहुत कम चीज़ें मैटर करती है, वही जैसे आपको सिंपल टेंस, पास्ट टेंस और थोड़ा बहुत फ्यूचर, सारे रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने वो कर ली, देन आई सजेस्ट माई बुक, बिकॉज ना आई टीच अ स्ट्रैटेजी बाय विच यू कैन क्रिएट आंसर्स फॉर एवरीथिंग। उससे क्या होता है आपको कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस ही है ना, अगला बंदा जज कर लेता है जो आपको कर रहा है, उसको पता है कि इसमें सीखने की चाह है। बहुत अच्छा। अगला पर्सन ये नहीं देखता कि आप कितने परफेक्ट हो, वो देखता है कि ये कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो अगला बंदा आपको 6 महीने ज़्यादा दे देगा पर आपको रखेगा ज़रूर, जैसे ये सीखेगा। आप बात करो यू हैव ए बुक एज वेल, तो जैसे हम बात भी कर रहे हैं अभी, थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल रहे हैं, हमने जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपको इंग्लिश वाले वर्ड्स भी समझ लग जाएं और हिंदी में भी थोड़ा सा कन्वर्सेशन समझ लग जाए। सो यू हैव अ बुक राइट नाउ, एंड थोड़ा सा मुझे बुक के बारे में भी बता दीजिए कि आपका जो बुक है वो उसके ऊपर, अगर मैं बुक उसको परचेज़ करूँ, हमारे व्यूवर्स अगर परचेज़ करें, उससे वो कैसे सीख सकते हैं? उससे सबसे पहले ना मैंने स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। जैसे ना मैंने कोई भी टॉपिक है उसको 12 स्टेप्स में डिवाइड किया है कि सबसे पहले आपने कोई भी टॉपिक का कीवर्ड चूज़ करना है, सो दैट यू हैव एंड देन यू हैव टू स्पीक फॉर 2-3 लाइन्स उस टॉपिक पे, ताकि आपका एक फ्लो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि कोई भी काम, बिजनेस ले लो, इंग्लिश ले लो, स्टार्ट करना डिफिकल्ट है। एक बार जब आप फ्लो में आ जाते हो, यू डोंट केयर अबाउट अदर्स। तो मैंने वो स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है और मेरी एक स्ट्रैटेजी से यू कैन आंसर एवरीथिंग, ठीक है। वही बुक मैं आई सेल इन 9 कंट्रीज बाय अमेजोन, ठीक है, वो आइल्स की इट्स काइंड ऑफ बेस्ट सेलर। और मैंने नई निकाली है वो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि आई रियलाइज कि इंग्लिश इज़ नॉट ओनली फॉर अब्रॉड, इट इज़ फॉर इंडिया ऑल्सो। एंड मोर ओवर की एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल सब कुछ इंग्लिश में है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सॉरी टू से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो। क्योंकि आजकल इंटरनेट आप ऑन करो आपको इंग्लिश में मिलेगा, ये टेक्नोलॉजीज इंग्लिश में है। अगर आपको नहीं इंग्लिश आई तो आप बहुत पीछे हो मेरे हिसाब से। बिल्कुल, वो सही बात है। मैं देख रहा था अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, जब उन्होंने शुरुआत की थी, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे, हिंदी में अपना भाषण उसको देते थे। बट आज की डेट में मैं देखता हूँ उनकी स्पीचेस जो इंग्लिश में वो कन्वर्ट हो गई। अगर वो उस एज में जाकर, अगर हम उनका पॉजिटिव पॉइंट उठाएं, उस एज में जाकर वो इंग्लिश सीख सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, तो
मुझे लगता है कोई भी सीख सकता है नहीं ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया ना कि आपने सिर्फ ये देखना है कि आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो। कई बच्चे सिर्फ इंग्लिश, अब मेरी जो बुक है वो ग्रामर रूल्स पे नहीं है। हम क्या करते हैं, जब हमने इंग्लिश सीखनी हम ग्रामर बुक उठा लेते हैं, या हम उठा लेते हैं कि वो वाली बुक जो ट्रांसलेशन है, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। उसमें थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बट इफ़ यू वांट टू प्रॉपर्ली इंप्रूव यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर। जो मेरी बुक है मैं कोई ग्रामर रूल्स नहीं बताता, मैं सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ nobody is going to buy you, because you either have to sell a product or your services, and you have to be good in English for that. राइट। सो आप बुक के बारे में बात कर रहे हो, देखो मैं एज एन एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा सवाल चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी। ये अगर किसी ने एज एन एंटरप्रेन्योर बुक लॉन्च करनी हो, बिल्कुल, वो क्या प्रोसेस होता है? आपने लॉन्च की है, वो भी थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं कल को उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनना है या किसी लाइन में जाना चाहते हैं, बुक लॉन्चिंग करना चाहते हैं, आपने किया हुआ है। हाँ जी, ठीक है ना। तो हमारा ये एक्चुअली में टॉक शो का मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर पाएँ। वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है ना। वो कल को किसी ने कुछ बुक लिखनी है तो उसको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाएगी कि हाउ ही कैन राइट अ बुक एंड हाउ ही कैन लॉन्च ऑन अमेजन। ठीक है। आजकल बहुत ईजी हो चुका है। हमने क्या किया कि हमारा फोकस अभी का यूट्यूब पे हो चुका है कि हमने यूट्यूब वीडियोस बनानी है, बट बुक्स पब्लिश करनी बहुत ईजी हो चुका है। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू जस्ट राइट। ठीक है, राइट, बिल्कुल राइट करो। आप जो भी लिखना है, आई विल सजेस्ट यू टू राइट ऑन अ लैपटॉप। ठीक है, कोई पेन पेपर पे लिखते हैं, बट फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अमेजोन इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट। इट प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सेल योर बुक इन 12+ कंट्रीज। ओके, आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे अपनी बुक 12 कंट्रीज में सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको एक अपनी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, जो आपने सिर्फ सिंपल टाइप करनी है। लेंथ भी मैटर नहीं करती, आप 10 पेज की बुक भी पब्लिश कर सकते हो। ओके, ठीक है, आपने अमेजोन में अकाउंट बनाना है। ठीक है, जैसे हम सैलर अकाउंट बनाते हैं, अमेजोन KDP, वहाँ पे आपने बुक अपलोड करनी है। जब कोई ऑर्डर प्लेस होगा, अमेजोन खुद ही प्रिंट करेगा, खुद ही डिलीवर करेगा, आपने सिर्फ रॉयल्टीज लेनी है। अच्छा, अमेजन हार्ड कॉपी डिलीवर करता है? हार्ड कॉपी अमेजोन अमेरिका, मेरी बुक अमेरिका और इंग्लैंड में एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में है। मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो पिक कर सकता है वहाँ से जितनी मर्जी बुक्स। मेरा कोई रोल नहीं है। अमेजोन 3 महीने के बाद पेमेंट स्टार्ट कर देता है, इंडिया की करेंसी आपके बैंक में ट्रांसफ़र करता है, और बाकी के आपको चेक्स आते हैं। दिस इज इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और बुक्स बाय लोग करते हैं। आप चिल्ड्रन बुक्स पब्लिश कर सकते हो अगर आपके पास कोई स्टोरी है, और लिमिट भी नहीं है। आगे होता था कि हमें बहुत बड़ी नॉवल लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट राइट 10-20 पेजेस, कवर बनाओ, कैनवा पे आप कवर बना सकते हो, सारा खुद ही कर सकते हो। और राजा राम मोहन राय जैसे आपको ISBN नंबर मिल जाता है, यूनिक नंबर। अमेजोन भी प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है, खुद ही अमेजोन दे देगा, पर उससे आपकी लिमिटेशन हो जाएगी, आप अमेजोन के अलावा कहीं सेल नहीं कर सकते। ऑलराइट, ठीक है, जैसे गूगल बुक्स होती हैं, फिर वहाँ नहीं सेल कर सकते, बट आप खुद का भी अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट फ्री में देती है। ओके, हाँ। तो वो कहाँ से अप्लाई करना है? एक वेबसाइट है, राजा राम मोहन रॉय की वेबसाइट है। ठीक है, वो पब्लिशिंग हाउस की। वहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स डाल सकते हो कि ये बुक का नाम है, ये उसकी कहानी है, थोड़ी बहुत जो पूछेंगे, और फिर आप उनको वो आपको कुछ दिन बाद चेक करके अपना ISBN नंबर दे देंगे। फिर वो अपने कवर पे लगा के प्रिंट कर सकते हो, और आप खुद भी कर सकते हो। बहुत सारी पब्लिशिंग कंपनीज हैं। मैंने 3 बुक पब्लिश की हैं। फर्स्ट मैंने गुड़गांव से पब्लिश करवाई थी, ठीक है, क्योंकि इट वाज न्यू थिंग फॉर मी। 2 मैंने सेल्फ पब्लिश की है। मेरी एक और बुक आने वाली है, वो भी मैं खुद ही पब्लिश करूँगा, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया सारा ये कैसे होता है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है। सपोज अगर आपकी बुक रन होगी तो आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है। जैसे आप सबको पता है हैरी पॉटर सीरीज़, ठीक है, JK रॉलिंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम अ बिलियनियर जस्ट बाय हैरी पॉटर। राइट। बुक्स की ताकत बहुत ज़्यादा है। आप चाहे जितना मर्जी बोल लो यूट्यूब, दैट इज़ फाइन। आई डोंट, यही नहीं कहता मैं कि वो नहीं इंपॉर्टेंट, बट बुक्स आज भी बिकती हैं, लोग खरीदते हैं और पढ़ते हैं। मुझे भी डाउट था नहीं पढ़ेंगे, पर पढ़ते हैं। ओके, ओके, हाँ जी। तो बहुत अच्छा आपने गाइडलाइन की, बहुत सिंपल स्टेप्स है। बट आजकल तो हमारे पास AI भी आ गए हैं काफ़ी। हाँ, AI तो बिल्कुल, AI से तो आप वो कर सकते हो ना। हाँ, क्यों AI से मुझे सिर्फ ये थोड़ा इशू है कि आपका ना कंटेंट जेनरिक हो जाएगा, क्योंकि हम अगर आपने AI से लिखवा ली, हाँ जी। वो बिकनी भी चाहिए। नहीं, वो कंटेंट आपको इनपुट तो देना ही पड़ेगा ना, कि आपने कुछ राइट किया है, देन यू कैन गिव इट टू AI, और उसको रिफाइन कर सकता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकता है यूज़र के लिए। कंटेंट तो आप ही का होगा, एंड यू कैन लॉन्च दैट बुक एज वेल। सो ये इजी प्रोसेस हो गया आजकल तो। हाँ, मैं आपको बताऊंगा 3 वेबसाइट्स है विच आर वेरी गुड फॉर दैट। वन इज क्लॉड, ओके, जेमिनी एंड ChatGPT, सबको पता है। ठीक है, राइट। आप ये तीनों वेबसाइट यूज़ करो, बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट दे देंगे आपको। आप जैसे पहले मैं जब मैंने पब्लिश की थी बुक, आई यूज़ ग्रामरली टू चेक द ग्रामर मिस्टेक्स। ये ग्रामर भी चेक कर लेते हैं। तो आज के टाइम में बुक पब्लिश करनी तो इतनी ईजी है कि अगर आप 4 घंटा बैठ के कोई बुक पब्लिश कर सकते हो। अच्छा, इन तीनों टूल्स को यूज़ करके। बहुत अच्छा, बहुत ईजी है। बहुत बढ़िया। देखो वही है ना, नॉलेज मिलनी चाहिए हमारे टॉक शो के जरिए। मुझे ये वाला क्वेश्चन मैंने रेडी नहीं किया था, बाकी आपने जैसे बात की है तो मुझे लगता है उसके हिसाब से
मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया एंड अच्छा लगा मुझे, आपने थोड़ा क्लैरिटी के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ ही बता दिया। बहुत अच्छा लगा। एंड चलो हम फिर वापस इंग्लिश पे ही आ जाते हैं। अब इसी से लिंक होगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं कर पाओगे। हाँ वो भी है, सही बात है। सो अगर आपको इंग्लिश लिटरेसी नहीं है आप ये भी यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक है, आज के टाइम पे जो लोग ए यूज़ कर रहे हैं वो लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। दिस इज़ ट्रू इन एवरी फील्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा एजुकेशन फील्ड पे। बच्चों के बहुत नंबर आएंगे पर उनको कुछ नहीं आता होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज कॉपीड। ठीक है, तो अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल वे को फॉलो करोगे कि मैं 10th करूँगा, +2 करूँगा, फिर मैं ग्रेजुएशन करूँगा, उसका टाइम खत्म हो गया। यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। वन इज इंग्लिश लिटरेसी, आपको रीड करना आना चाहिए अच्छे से, आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इट गिव इमेंस कॉन्फिडेंस, इट ओपन्स द गेटवे टू द वर्ल्ड। अगर आपकी लैंग्वेज बैरियर है, या तो फिर जीनियस लेवल हो गया, न्यूटन हो आप या एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, वो तो डिफरेंट फील्ड है, बट सारे ऐसे नहीं होते। पर आपको इंग्लिश करनी ही पड़ेगी इफ़ यू वांट टू ग्रो। अगर नहीं तो फिर आप अगर हमने वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन करके बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट। सारा अमेजोन इंग्लिश में, आप कैसे कर लोगे? नॉट ओनली इंग्लिश, अगर हमने फॉर एग्जांपल चाइना से कोई सामान इंपोर्ट करवाना है, कोई भी लैंग्वेज हमें वो सीखना इंपॉर्टेंट। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कम्युनिकेट करना है 90% ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट। बट अगर आपको लगता है अपने बिजनेस में और तरक्की करनी है, आप चाइना में जाकर सामान खरीदना चाहते हो और इंडिया में बेचना चाहते हो, यूएस में बेचना चाहते हो, दैन यू शुड लर्न चाइनीज़ एज वेल। थोड़ा बहुत कह रहा हूँ कि हाँ जी, अगर बंदे ने जिस भी लैंग्वेज में जाना है, जिस भी वर्ल्ड में जाना है, उसकी थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज आती हो ना बंदे को, बंदा फिर ग्रो कर जाता है। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ ना, बाकी लैंग्वेजेस लर्न करनी इजी है। मैंने फ्रेंच ट्राई की थी, उसका रीज़न क्या है, हम उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप चाइनीज़ भी सीख लोगे, खुश होकर बोलोगे आके यहाँ पे आप। मैंने भी एक दो वर्ड सीखे थे। मी हाउ, मैंने फ्रेंच सीखी थी। हाँ, उसका रीज़न बता रहा हूँ कि इंग्लिश हमें जज करने लग पड़ते हैं। वी एक्सपेक्ट एवरीवन टू स्पीक इंग्लिश, बट कोई और लैंग्वेज है ना, आप इतने कॉन्फिडेंस से गलतियाँ करोगे ना, अगर आप वही कॉन्फिडेंस इंग्लिश पे शिफ्ट कर दो ना, विद इन 2 to 3 months यू विल बी वेरी गुड इंग्लिश कम्युनिकेटर। बहुत बढ़िया। क्योंकि इट्स नॉट कंपलसरी कि अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो, या गवर्नमेंट, ऐसा कोई सीन नहीं है आज के टाइम पे। आपकी बात सिर्फ आपने एक्सेप्ट करना है कि आपको इंग्लिश नहीं आती और कॉन्फिडेंस से बोलनी है। यानी कि आपको ये है कि फ्लुएंसी इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बस शुरू कर दो बोलनी। ऑब्वियसली यू हैव टू यूज, बिकॉज आई टीच ना स्टूडेंट्स फ्रॉम और डिफरेंट वेन्यूज। मैंने वो भी स्टूडेंट देखे कि मतलब पीएचडी किए हैं, जो साउथ के थोड़े होते हैं ना, मतलब यूपी बिहार के साइड थोड़े कम बोलते हैं इंग्लिश। पीएचडी से लवली के कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, दे फील वेरी नर्वस व्हाइल स्पीकिंग, बट अगर उनकी स्किल्स चेक करो इतनी हाई है, पीएचडी तक किए हैं, ऑब्वियसली बंदा स्किलफुल होगा तभी इस लेवल पे पहुंचा होगा। बट इंग्लिश के चक्कर में दे फील नर्वस। अब उनको कोई बोलता नहीं है, उनके खुद के अंदर है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मैं अच्छी इंग्लिश बोलूँगा। दे हैव फियर ऑफ इंग्लिश। उसको दूर करने का सबसे ईजी तरीका, एक्सेप्ट कर लो नहीं आती, उसके बाद अपने टेस्ट लो और ग्रामर पे फोकस मत करो, स्पेशली इफ यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन योर मार्क्स। ग्रामर से मतलब आपका इज एम आर की टेंशन नहीं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि बस बोलो। यू हैव टू बी, मतलब दिलजीत बोलता है स्टेज के ऊपर टूटी फुट्टी, हाँ बिल्कुल बोल, मैं ही बोला ना, उसका कॉन्फिडेंस है। हाँ, वो गलत ही बोल देगा ना, वो भी ब्रांड है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई है इंग्लिश को लेके। कपिल शर्मा कितनी गलत इंग्लिश बोलता था। हाँ, पहले बोलता था, हाँ, अब तो क्योंकि भाई इससे बहुत बड़ी एग्जांपल है, बोलना सीख रहा है। क्यों? वर्ल्ड वाइड ऑडियंस कैप्चर करनी है। अगर आपको एक और एग्जांपल दो इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप नोटिस करो इन क्रिकेट, हम पाकिस्तान प्लेयर से कितना मजाक उड़ता है, इंग्लिश नहीं बोली जाती। इंजमामुल हक की कितनी बेइज्जती हुई है। अभी जो नए क्रिकेटर्स हैं, मुझे अभी भी याद है चैंपियंस ट्रॉफी में व्हेन दे लॉस्ट, मतलब दे आर ब्लेमिंग ऑन हिज इंग्लिश। वो इंग्लिश थोड़ी खेलने आया, बोलने आया, वो क्रिकेटर है, बट इतना ज़्यादा उसका डाउनफॉल हुआ। सबसे बड़ी एग्जांपल, विराट कोहली इतना बड़ा स्टार क्यों है? अगर उसको बोलो इंग्लिश ना बोले, इतना बड़ा स्टार बन सकता है विराट कोहली? नहीं, क्योंकि उसकी इंग्लिश करके उसकी ग्लोबल रीच है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप ना, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है उसके बारे में। अगर विराट कोहली इंग्लिश नहीं अच्छी बोलता, लोगों को इतना इंडिया में पॉपुलर होता बिकॉज ही इज एक्सेप्शनल प्लेयर, बट इतनी वर्ल्ड वाइड रीच नहीं होती। जैसे आपको पता है ओलंपिक्स हो रहे हैं, विराट कोहली के लिए के कारण क्रिकेट इंट्रोड्यूस हो चुका है 2088 में। उन्होंने फोटो में विराट कोहली लगाया था। इंग्लिश, सचिन की इंग्लिश देख लो, 10th है, इसकी विराट कोहली 12th। रणबीर कपूर की आप सर्च कर लेना एजुकेशन, कुछ एजुकेशन नहीं है ये 12th कर ले, इनके लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। बट दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव की है। उन्होंने अपने ग्रामर के मार्क्स नहीं लेके आए कि मेरे इंग्लिश में 12th में 94 आए थे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से। बिल्कुल, क्योंकि बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है। बट पंजाब में जो सिनेरियो चल रहा है ना, हम इंग्लिश इसलिए सीखते हैं, हमने बाहर जाना है, और तो हमें कोई रीज़न ही नहीं होता हमारे लिए कि हाँ जी बाहर जाना जी, बस यही टारगेट है, आइलेट्स करो, इंग्लिश सीखो, चढ़ो बाहर। मैं उसके थोड़ा फेवर में हूँ सिचुएशन में, बिकॉज ना व्हेन यू गो अब्रॉड,
माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। ओके। ठीक है, यू हैव टू गो अब्रॉड एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, पर वापस आ जाओ। ठीक है, वहाँ पे जो आप सीख के आओ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि जैसे अब यूएसए की बात कर लें हम, वर्ल्ड्स पावरफुल कंट्री हम यूएसए मानते हैं, ड्रीम कंट्री फॉर एवरीवन। वहाँ पे बात कर रहे हैं मार्स पे जाने की, हम बात कर रहे हैं कनाडा जाने की, तो कितना पीछे हैं हम पहले उनसे। सही बात है। अगर हम अमेरिका जाएंगे तो हमारा दिमाग खुलेगा कि यही दुनिया नहीं है, और भी दुनिया है। सो यू हैव टू गो अब्रॉड। मतलब दिस इज नॉट कि वाला अपॉर्चुनिटी तो है तो 100% जाओ, उसको लेके वापस आ जाओ, फिर इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। जैसे बोला कि पंजाब में जॉब्स नहीं, यू हैव टू क्रिएट जॉब्स। और जॉब्स, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, व्हाट इज द सिनेरियो विद एआई इज 90% ऑफ एजुकेशन विल डिटेरेट। एजुकेशन खत्म है। ठीक है, सिर्फ कोर वाले रहेंगे जो प्रॉपर इंजीनियर हैं, प्रॉपर डॉक्टर हैं, बाकी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। या फिर जिनको एआई आता है चलाना, जिनको एआई आता है, वो जिनको एआई आता है, इतने टूल्स एडवांस है। इलॉन मस्क ने भी पीछे उनका स्टेटमेंट आया था कि जो बेसिक एजुकेशन है वो आपको करने की अब जरूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत है किसी को भी अभी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है ना, वो जो चीज़ अवेलेबल है उसको क्यों सीखना है फिर, जिससे हम इजीली उससे आगे वाली चीज़ें करें ना। तो वही आपकी बात, तो वो भी मुझे अच्छी लगी है कि ठीक है पंजाब में ट्रेंड ज़रूर है बाहर जाने का, बट ठीक है आप बाहर जाओ, वहाँ से सीख कर दोबारा इंडिया में आकर यहाँ पर जो प्रोग्रेस हो सकती है वो वहाँ नहीं हो सकती। बिकॉज मैं भी गया था इन 2016, मैंने वहाँ पर रहा मैं 1-2 महीने 3 महीने, तो वहाँ से सीख कर बहुत कुछ आया और यहाँ पर आकर इम्प्लीमेंटेशन किया उस चीज़ों का ना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मेरी खुद की है। एंड व्हाट आई से, वो आपकी बात ये भी बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ना जो तरक्की करनी थी वो कर चुके हैं, अभी वो मार्स पे जा रहे हैं, हम कनाडा जा रहे हैं, तो कि हम कनाडा जा रहे हैं ना, बट एक्चुअल में ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लें, अगर एज एन एंटरप्रेन्योर, कि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपने तरक्की करनी है ना, तो इंडिया इस वक्त सबसे हॉटेस्ट कंट्री है जहाँ पर तरक्की कर सकते हो। कारण क्या, हमने अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, यूएस वाले पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बिल्कुल सही तो बात हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र अभी तय करना है। बिल्कुल सही। तो ये तय करने में हमारी तरक्की होगी, पर जो बंदा पहले यहाँ पे बैठा कहाँ पे जाएगा, वो मार्स पे जाएगा। दैट इज व्हाई अभी उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। और इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ 1 रुपये का कस्टमर भी है और 1 करोड़ का भी है। राइट, वहाँ पे होता है कि मतलब ना परचेजिंग पावर लोगों की सारी है यहाँ पे, आपको बहुत लो भी मिल जाएगा, बहुत हाई भी मिल जाएगा। सो यू कैन सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। बिल्कुल। अभी देखो मैं हेल्थ लाइन की अगर बात करूं, इंडिया में अभी पोल्यूशन आपको पता कितना चल रहा है ना, तो पोल्यूशन के कारण लोगों को बीमारियां बहुत हो रही हैं और लोगों को हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं है, कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हमारी बॉडी को कितना ओमेगा चाहिए, क्या चाहिए, ओमेगा 3, 6, 7 एंड क्या होता है। तो वी टीच पीपल ऑन दैट, वी गाइड पीपल एंड हम हेल्थ कोचेज़ रेडी करते हैं। ये भी लाइन बहुत वास्ट है। इसमें क्या होता है कि बंदा सीख कर लोगों को गाइड कर सकता है कि वाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कोई दवाई नहीं है, बट हाँ शरीर को जो ओमेगा चाहिए, जो बंदा जिम जाना शुरू करता है ना, उसको तब पता लगता है प्रोटीन की क्या वैल्यू है, बॉडी को क्यों प्रोटीन चाहिए। और डेली लाइफ में प्रोटीन हम जो खाते हैं ना, घर में खाना खाते हैं, वो एक्चुअल में प्रोटीन होता ही नहीं है, उसमें बहुत कम होता है, जितना बॉडी को डेली चाहिए उतना होता ही नहीं है। तो जब बंदा सीखना शुरू करता है फिर ही समय लगता है। तो इंडिया में ये चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरी फील्ड इज़ पॉसिबल। तरक्की करना यहाँ पर बहुत ईजी है और वास्ट ऑडियंस बहुत है यहाँ पर, जनसंख्या मतलब जो मर्जी शुरू कर लो, उसके लिए आपको कोई ना कोई परचेजर मिल ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है। इंडिया का सिर्फ ये इशू कि हमें थोड़ी हमारी शर्म मार लेती है बस। हाँ ठीक है, अगर हमें 2-3 काम ही पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, अब सीए, टीचर, ये जॉब्स अच्छी हैं, बाकी की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, बाहर ऐसे नहीं है। सो इसीलिए इसके मतलब लोग अट्रैक्ट होते हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती। अगर कोई छोटा काम करे बोलो ये क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं। या पर ये हमें जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में भी हटानी पड़ेगी, सेम फॉर दिस। अगर आप सोचोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे, और तो कुछ नहीं होगा, किसी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी लाइफ ही पीछे रह जाएगी। इफ यू विल नॉट लर्न यू विल नॉट ग्रो। जैसे ना फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल देन अर्न। लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। बिल्कुल। सो आप जैसे आपने ये जर्नी शुरू की, फिर आप धीरे धीरे करते अपनी बुक्स राइटिंग कर दी, आप यूट्यूब पे के ऊपर भी हो, एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसका कितना रोल आपके लिए रहा पर्सनली, कि आप इस लाइन में तो खुद हो ही हो, आपको कैसे उसमें ग्रोथ मिली है इंग्लिश के कारण? मुझे लोग रिस्पेक्ट से देखना शुरू हो गए। सबसे पहले बताऊँ कि इसको इंग्लिश अच्छी आती है। आज तक मेरी किसी ने डिग्री नहीं पूछी, हमने पढ़ाई क्या की। बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, सही बात। सो इट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी कि बंदे ने चाहे 8वीं फेल भी हो, हाँ, अगर उसको इंग्लिश आती होगी ना, वो पढ़ा लिखा ही लगता है। बिल्कुल। आज तक मुझे किसी को मेरी डिग्री नहीं पता मैंने कौन सी की है। सही ठीक है, सर उनको ये पता कि ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, दैट इज इट। ठीक है, बिकॉज द वे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ दे नो कि
पढ़ा लिखा होगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग, ये अच्छी चीज़ है, बट उससे बहुत एडवांटेज मिली, ठीक है, क्योंकि जब मुझे रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई, मुझे कुछ आता है, क्योंकि मुझे पता था कि ये कोई स्किल है, क्योंकि ना कभी कभी ये भी होता है कि जो हमें आता है ना उसको हम काउंट ही नहीं करते एज अ स्किल, हम कोई और स्किल सीखनी शुरू कर देते हैं कि वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो मैं सीख लूँ। वो सेम फॉर इंग्लिश की थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम आइल्स की थी, ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम पंजाब, तो क्रेज तो सबको होता है, तो मैंने जब आइल्स की तो मुझे लगा ये है क्या चीज़, मतलब इसका हाइप इतना ज़्यादा क्यों है। जस्ट फॉर 15 डेज मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, ठीक है। फिर मुझे याद है कि बच्चों को नहीं आती, ठीक है, उनके मार्क्स हैं। आई हैव ट्रेन स्टूडेंट्स जिनके MA इन इंग्लिश, पर इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट, इंग्लिश एज ए कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली डिफरेंट। इसमें सिंपल लॉजिक देता हूँ कि अब जो फॉरेनर्स हैं या अमेरिकन या यूरोपियन, उनके 9 बैंड थोड़ी आ जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, जैसे हमारे 9 थोड़ी आ जाएंगे अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलेंगे। सही बात है। हम अगर लैंग्वेज की बैरियर होता कि ग्रामर नहीं आती, वोकैब नहीं आती, तो हर बंदा अपनी नेटिव लैंग्वेज में बहुत बड़ा स्पीकर होता। सही बात है। स्पीकिंग इज अ स्किल। आप नॉर्मल आप हिंदी में भी बोलोगे या पंजाबी में भी बोलोगे, वट एवर लैंग्वेज इज, अगर आपको एक्सप्रेस ही नहीं करना आता तो आप नहीं कर पाओगे। मेन बात यह है कि हम पहले अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर डेली खुद से बातें करनी शुरू कर दें इंग्लिश में, और इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें धीरे धीरे कि हम अगर हमें कोई थॉट भी आ रहा है ना माइंड में कि ये करना है ये करना है, वो हिंदी में मत सोचें, इंग्लिश में सोचें। बिल्कुल। तो आपको धीरे धीरे वो आदत पड़ने लग जाएगी। और मैं ना जब US भी मैंने विजिट किया था, आपने जब बात रखी ना कि हम इंडिया में अगर इंग्लिश बोलते तो सामने वाला बंदा हंसता है, बट बंदा जब US में जाता ना, मैं देखता था, मेरे साथ बुजुर्ग लोग भी कई गए थे, ठीक है ना, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, अब उनको देख रहा था, वो भी ना किसी तरीके से, जो गोरे लोग होते हैं ना, अंग्रेज, उनसे बात करते थे, वो उन अंग्रेजों को समझ लग जाती थी, क्योंकि वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे थे बोलना क्या चाह रहा है। कर रहे हैं आपको, वो टेस्ट नहीं कर रहे, वो आपको कोई जज भी नहीं कर रहे, ना वो आपके हंस रहे हैं। अगर आपने उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको ये बता देना कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, इमिग्रेशन के पूरे क्वेश्चन इंग्लिश में करते हैं और क्या करना है मैंने, तो जिसको इंग्लिश नहीं भी आ रही होती ना वो भी बोल देता है। ट्रांसलेटर्स रखे हुए हैं। तो हम वही चीज़ हम यहाँ पर इंडिया में भी तो अप्लाई कर ही सकते हैं। यही ना हमारी प्रॉब्लम, इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमें चीज़ें वो पसंद आती हैं जो एक्सपोर्ट होके हैं। अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा यहाँ पे, ये हम पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया है, आपको बाहर भेजना पड़ेगा, फिर लेको बाहर से आए। हम अपने कल्चर को लेकर प्राउड नहीं है। जैसे आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम जापान, मेरी बुक जापान में भी बहुत सेल होती है, जापानीज आते हैं, बट दे आर वेरी कम मतलब कॉन्फिडेंट अबाउट द कल्चर, दे डोंट केयर कि इंग्लिश नहीं आती। हम तो वैसे ही नर्वस हो जाते हैं, यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, यार मेरे बारे में क्या सोचेगा। आई हैव स्टूडेंट्स की उनको नर्वस होता है कि यार एक मेरे बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि इतनी पढ़ाई करनी है, इंग्लिश नहीं आती। प्राउड करो अपने कल्चर को लेकर कि मैं अच्छा हूँ। होता क्या है, जब मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पंजाब में है या ऑल ओवर इंडिया सेम ही हालात हैं हमारे सबके। जब मैं 10th में या 8th में था, तब मेरे आसपास जो बच्चे हैं, जब जो हमारा माहौल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश वाला नहीं है, यानी कि हमारी वाली एज वाले जो बच्चे हैं। पर आज की डेट में मेरे जो बच्चे हैं, एक 4 साल का है, ठीक है, एक 10 साल का है, वो दोनों को इंग्लिश आती है, प्रॉपर फ्लुएंटली बोलते हैं, क्यों, उनका आसपास का माहौल ही ऐसा है। और मुझे कैसे आई इंग्लिश, जब हमारे क्लाइंट US वाले बने। डर बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली। सबसे पहले डर लगता है बोलने में, यार ये सामने वाला बंदा मेरे से कोई ऐसा सवाल कर जाएगा, मेरे को आंसर ही नहीं देना आएगा। ये जो डर है ना, ये बहुत बड़ा डर है। वो निकलता, मुझे जो लगता है ना पर्सनली, वो निकलता बात करके ही है। हाँ बिल्कुल। मैंने जब शुरुआत की ना, मेरा एक क्लाइंट था, वो अंग्रेज गोरा ही था, तो मुझे तो पता था इसको हिंदी तो बात ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो बोलनी पड़ेगी। तो बोलनी पड़ेगी अब। तो बोलनी उसके साथ शुरू की, धीरे धीरे करते 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 ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी आ गई है, तो ऑटोमेटिकली राइटिंग भी आ गई, फिर बोलनी भी आ गई, सब कुछ हो जाएगा। तो ये आप अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने घर में शुरू कीजिए, अपने आस पड़ोस, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने, अगर आपको शर्म है, बिकॉज हमें शर्म तो है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वी फील नर्वस। शर्म प्लस डर। ठीक है, डर तो अच्छी चीज़ है क्योंकि इट मेक्स यू ह्यूमन, कि आप ह्यूमन हो, कहते हैं ना। तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन टॉक विद स्ट्रेंजर्स। आप किसी कंपनी को फ़ोन कर लो, सैमसंग को कॉल कर लो, व्हाट योर न्यू प्रोडक्ट्स, इंग्लिश में बात करो, नर्वस होकर कॉल कट कर दो। कभी एप्पल को फ़ोन कर लिया, सही है, ठीक है, इससे क्या होगा, कॉल करो और इंग्लिश में बात, फ्री में, वो फ्री में सर्विस है, वो समझ जाएंगे। हाँ, वो समझ आएंगे। उससे क्या होगा, आपको डर भी नहीं लगेगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, फ़ोन काट देना, कौन सा जानता है, वो क्या कर लेगा। हमें, क्योंकि हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम अपनों से होती है। सही बात है, हमें स्ट्रेंजर से प्रॉब्लम नहीं होती, हमें खुद वालों से प्रॉब्लम होती है। यार मुझे इसने हंसने से, क्योंकि हम हंसने शुरू हो जाते हैं। और मैं एक चीज़ 100% बोल रहा हूँ, जो आप पे हंस रहा है ना, उसको इंग्लिश नहीं आती। जिसको आती होगी वो कभी आप पे हंसेगा नहीं, वो खुश होगा अंदर से कि ये बंदा ट्राई कर रहा है। तो आप इस चीज़ कर सकते हो। अगर आपको सराउंडिंग्स भी नहीं मिले, सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, इंग्लिश कंटेंट वीडियो सुनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद यू कैन रीड बुक्स, ठीक है, मैंने जैसे अपनी बुक है वो भी आप रीड कर सकते हो। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि कस्टमर केयर को कॉल करना स्टार्ट कर दिया, तो उनसे इंग्लिश में बातें की, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस,
मतलब आपका बढ़ जाएगा उससे बहुत ज़्यादा। तो हमारी बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी, हमारे ऑडियंस को भी सुन के मज़ा आया होगा और अच्छा लग रहा होगा उनको भी। आज से ना आप एक चीज़ कीजिए, ऑडियंस जो भी देख रही है, पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, जैसे सर ने बताया कि हमें इंग्लिश नहीं आती, पर मैं आज से इंग्लिश बोलना धीरे 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 स्टार्ट कर लूँगा। तो अगर आपको लगता है आप करोगे, अभी ना कमेंट बॉक्स में जाकर येस लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में येस लिखिए। जितने ज़्यादा येस आएंगे हम इस टॉपिक के ऊपर सर से और भी इंटरव्यूज़ करेंगे, और भी टॉक शो करेंगे, और थोड़ा सा और गाइडेंस लेंगे। और मुझे लगता है कि हमें ऑडियंस को भी अवेयरनेस थोड़ी सी और आ जाएगी कि हाँ जी, हमने आज से कुछ नया चीज़ शुरू करनी है, ठीक है ना। तो आप अपना एक तो अपनी लेवल के ऊपर आप ऐसे यस लिखिए कमेंट बॉक्स में। और सर मैं आपसे ये भी एक क्वेश्चन है मेरा कि फ्यूचर को लेकर आपको कैसे लगता है कि फ्यूचर में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? सर मुझे तो ये लग रहा है कि इंग्लिश की ही रह जाएगी, क्योंकि काम सारा ऑटोमेट हो रहा है, ठीक है। जो हम सोचते थे क्रिएटिविटी है वो इंसान की है, वो एआई ने यूज़ कर ली है, ठीक है। यहाँ तो आपको बहुत टॉप पे जाना पड़ेगा, यहाँ बहुत बिगिनर के जैसे इधर मतलब प्लम्बर का काम सीख लो, कारपेंटर का सीख लो, ये काम बहुत चढ़ेंगे फ्यूचर में, क्योंकि ये एआई या टेक्नोलॉजी सबसे लास्ट में रिप्लेस करेगी। सबसे पहले वो रिप्लेस होंगे जिनको लगता था हम क्रिएटिव हैं, क्योंकि यू कैन राइट सॉन्ग्स, यू कैन क्रिएट स्क्रिप्ट्स, ऐसा कोई काम नहीं अब आप ना करो। और वो सबसे डेंजरस चीज़ बोलो या पावरफुल चीज़ बोलो, ये सब चीज़ें फ्री हैं। और सपोज करो जो इंसान इसको पेड यूज़ कर रहा है, उसके पास ज़्यादा टूल्स हैं, वो आपसे कितना आगे निकल चुका है पहले। फ्री में तो आपके जो आप यूज़ कर रहे हो तो लिमिटेशन है, और वो फ्री वाला इतना पावरफुल है कि पेड वाला तो आप सोच ही नहीं सकते कितना पावरफुल होगा, कितनी रिसोर्सेज होंगे। आप पूरा कोडिंग करवा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको खुद एग्जाम्पल बताता हूँ, अब जो बुक के कवर्स है मैं खुद डिज़ाइन किए मैंने विद हेल्प ऑफ कैनवा, ठीक है। कैनवा में ये भी आ चुका है, सही बात ठीक है। मैं आपको खुद एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनर आस्क्ड मी फॉर 5000 रुपीज़ फॉर द बुक कवर, और मैंने कैनवा में 500 रुपये का बनाया। तो टेक्निकली मैंने उसकी जॉब खा ली, राइट, ठीक है। और मैंने क्यों खा ली? क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी। सपोज मुझे इंग्लिश नहीं आती तो फिर मैं अगर तू बना दे, ठीक है, सही बात है। तो मैं उसको बोलता तू मुझे बना के दे, वो जो मर्जी बना के दे, वो भी कैनवा में बना के दे देता। सही बात तो मुझे पता नहीं लगता, जस्ट बिकॉज मुझे सर्च करना आता है। ना ये भी बहुत बड़ा इशू है, हमें सर्च भी नहीं करना आता। सर्च गूगल सर्च कैसे करनी है? आप चैट जीपीटी से भी सर्च कर सकते हो। मैं अब बेसिकली मेरा फेवरेट चैट जीपीटी ही है एंड क्लॉड है, बिकॉज दे आर वेरी इजी, दे कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब आज का डेटा उनके पास है। तो गूगल सर्च तो मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। वो उसका रीज़न क्या है? इंग्लिश, ठीक है। और जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी अगर मौका दोबारा मिला आई विल शेयर द स्ट्रैटेजी कि उससे आप कैसे आंसर्स बना सकते हो। उससे आप व्हाट आई प्रमोट इज कि विद माय स्ट्रैटेजी यू कैन आंसर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नहीं सर, आप बता ही दो, हम अभी कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा और, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल, बिकॉज आपने एक जो अभी बात रखी है ना, वो बात बहुत डीप है। अगर हम अच्छे से समझे कि एक्चुअल में जो एआई है ना, वो जॉब रिप्लेसमेंट कर रहा है, बट जॉब रिप्लेसमेंट होगी उनकी ही जिनको एक्चुअल में इंग्लिश नहीं आ रही होगी। ऑब्वियसली उनको नहीं। अगर आपको इंग्लिश भी आती है ना, तो आप इंग्लिश के जरिए एआई को भी गाइड कर सकते हो, ये मेरे लिए ये काम करके दे। अगर इंग्लिश ही नहीं आ रही तो कैसे वो काम करके देगा? आगे लोग रिज्यूमे बनाते होते थे कि हमें किसी बनवाना, अच्छा ये बना लो, 2 सेकंड में बना देता हो, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आई शेयर माई स्ट्रैटेजी। आप कोई भी क्वेश्चन कोई दीजिए से रैंडम टॉपिक, आई शेयर स्टेप बाय स्टेप कि वो स्ट्रैटेजी आंसर करना कैसे है। कोई टॉपिक दीजिए आप, कोई भी क्वेश्चन में से पूछिए, जैसे टॉक अबाउट योर फेवरेट मूवी, ऐसा XYZ टॉपिक कुछ भी, ओके। तो मैं आपको बताऊं कि स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, ठीक है, बच्चों का करना है, कार्टून वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नोटिस करना है कि जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, यू वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल फॉर किड्स, राइट। इसमें कीवर्ड 2 हैं। सबसे पहले अपने कीवर्ड ढूंढने हैं। कीवर्ड है किड्स एंड यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब इज रिलेटेड टू इंटरनेट, राइट। सो स्टेप 2, आपको कीवर्ड पता चल गया, यूट्यूब एंड किड्स। दिस इज एन एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इज एवरीवेयर। आई ऑल्सो यूज इंटरनेट एंड देर आर मैनी यूट्यूब चैनल्स आई लाइक, एंड नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन किड्स यूट्यूब चैनल। इससे क्या हो गया, आपकी स्टार्टिंग होगी, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि सबसे हमारी बटरफ्लाई स्टार्टिंग में होती है। आपने स्टार्टिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैंने बोला, अगला भी इंप्रेस हो गया। उसके बाद सपोज आपको कुछ नहीं पता किड्स के चैनल के बारे में, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर ब्रदर, ठीक है। जैसे एक रैंडम फिक्शनल कैरेक्टर है, जरूरी नहीं आपको ब्रदर हो या ना हो, तो आप बोल सकते हो कि लास्ट ईयर माय ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा, ही केम टू इंडिया आफ्टर 4 years एंड टुगेदर वी वेंट टू मीट आशीष भारद्वाज। I myself as a random person, ठीक है, who knows everything. I use myself in my book and in my videos also. And he runs a YouTube channel for kids which is very successful. इससे क्या हो गया, मुझे अभी सपोज मुझे कुछ नहीं पता किड्स के बारे में, सो आई एम क्रिएटिंग अ स्टोरी कि एक पर्सन आया,
मतलब मेरा ब्रदर कनाडा से आया, वो मुझे लेके गया आशीष भारद्वाज के साथ, जो पहले से ही एक चैनल रन कर रहा है ऑन किड्स। इससे कि मेरा कंटेंट बन गया, मैं बोल तो रहा, अभी मैं मेन टॉपिक पे नहीं आया बट आई एम स्पीकिंग, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस सही हो गया, ठीक है। अब मुझे पूछना है, मैंने मेन टॉपिक पे बोलना है तो मैं क्या बोलूँ। सो हाउ आई विल कनेक्ट विद दिस कि आई विल कनेक्ट विद द रैंडम पर्सन, ठीक है। देन आई वेंट टू आशीष एंड आस्क्ड फॉर गाइडेंस बिकॉज आई थिंक यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू मेक मनी एंड ही इज मेकिंग वीडियोज एंड अर्निंग लॉट। ही हैज़ ओवर 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन हिज यूट्यूब चैनल, ठीक है। कंटेंट बना रहा हूँ मैं। देन आशीष विल गाइड यू, ठीक है, उसी से, क्योंकि सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, ठीक है। सो देन ही गाइडेड मी दैट हिज चैनल इज ऑन टॉयज. व्हाट ही डू इज ही बाइज टॉयज and review it, because most of the kids they are interested in buying toys. So my channel is focused on toys, and moreover when I have gained traction, so companies come and they sponsored me that you should promote this. I really like this idea. He always tell me about the tools, that what camera I need to use. वेरी नाइस, ठीक बहुत है, अच्छा, so this is the structure. बहुत बढ़िया, ये आप structure what I offer is it works for everything, and what I offer on it is कि if it doesn't work I'll pay you money, राइट, and from last 5 years I haven't paid a single penny. But this is what I'm saying, this works on anything. You can answer any topic. If you want to sell your healthcare products, वो भी सेम स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कोई मेडिसिन है, एमवेल की टी ले लो, सपोज योर ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा केम टू इंडिया, ही गॉट सिक, you gave him the tea, he was cured, and you want to run this business, ठीक है। So I asked Ashish, बहुत अच्छा, so this way you can create anything. anything by telling a story, Yeah. creating a storyline, you can sell anything. I think the storytellers will rule the world. जो टाइम है ना storytellers का है. So if you want to sell anything or if you want to explain anything to anybody, you should try with the storytelling. Yes. Wow, that's a great idea, and that's a great thing you have discussed with us today. So मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है इतना, एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। इंग्लिश के रिगार्डिंग बहुत से मुझे लगता है जो हमारे डाउट्स थे मेरे या हमारे व्यूवर्स के, वो क्लियर हुए होंगे। और अगर किसी को लगता है कि हाँ जी हमने और भी इसके ऊपर स्टडी करना है, मैं सर के थोड़े से आपका जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी हाईलाइट कर दूंगा अपने कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड योर बुक लिंक वहाँ पे डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे हमने इंग्लिश को शुरू करना है बोलना, तो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर अगर लास्ट में कोई एक आधा आपने टिप देनी हो कि दिस इज़ द टिप विच बाय इन दिस वे यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। मान के चलो किसी को कुछ नहीं आता, नो बडी इज़ बेटर देन यू, जस्ट वो आपसे थोड़ा सा लाइफ में आ गया बट वो आपसे बेटर नहीं है, जस्ट वगैरह लग रहा है वहाँ पे बैठा है, पता नहीं उसने क्या अचीव कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सेप्ट करो कि कोई परफेक्ट नहीं है, सभी सीख के बैठे हैं। वो अगर आपका एटीट्यूड आ गया आप कुछ भी कर सकते हो। अगर क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम फियर ही है, उसको फेस कर लो कि कोई बड़ी बात नहीं, आई कैन डू इट एंड यू विल डू इट। बहुत अच्छा, व्हेन ड्रीम इट देन अचीव इट, dream it, plan it, achieve it, that's it. So thank you very much for coming to that show, and this is Gurvinder Singh Bedi signing off. Thank you.